नमस्कार दर्शकों, आइए आज सुनते हैं एक कथा। ब्रह्मांड में सबसे बड़ा और महान कौन। कहते हैं कि एक बार नारद जी के मन में एक विचित्र सा कौतूहल पैदा हुआ। वैसे ही नारद जी के साथ विचित्र घटनाएं होती ही रहती हैं। उन्हें ये जानने की धुन सवार हुई कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा और महान कौन है। नारद जी ने अपनी जिज्ञासा भगवान विष्णु के सामने ही रख दी। भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे, फिर बोले, नारद जी, सब पृथ्वी पर टिका है, इसलिए पृथ्वी को बड़ा कह सकते हैं। परंतु नारद जी, यहाँ पर भी ना एक शंका है। स्वयं नारायण अपने उत्तर के साथ परंतु लगा रहे हैं। नारद जी का कौतूहल शांत होने की बजाय और भी बढ़ गया। नारद जी ने पूछा, स्वयं आप सशंकित है क्या? तो आप अपने उत्तर के साथ परंतु क्यों लगा रहे हैं? कैसी शंका है प्रभु? तो इस पर विष्णु जी बोले कि समुद्र ने पृथ्वी को घेर रखा है, इसलिए समुद्र उससे भी बड़ा है। अब नारद जी बोले कि प्रभु, आप कहते हैं तो मान लेता हूँ कि समुद्र सबसे बड़ा है। तो ये सुनकर विष्णु जी ने एक बात और छेड़ दी, परंतु नारद जी, क्या आपको पता है समुद्र को तो अगस्त्य मुनि जी ने पी लिया था, इसलिए समुद्र कैसे बड़ा हो सकता है? बड़े तो फिर अगस्त्य मुनि हुए ना। अब नारद जी के माथे पर तो बल पड़ गए। फिर भी उन्होंने कहा कि हे श्री विष्णु, आप कहते हैं तो मैं ये मान लेता हूँ कि अगस्त्य मुनि ही सबसे बड़े हैं। नारद जी अभी अगस्त्य मुनि को ही बड़ा मानने के लिए तैयार हुए थे कि विष्णु जी ने नई बात कहकर नारद जी के मन में चंचलता पैदा कर दी। तो इस पर श्री विष्णु जी बोले कि नारद जी, ये भी तो सोचिए कि अगस्त्य मुनि आकाश मंडल में एक सुई की नोक के बराबर स्थान पर जुगनू की तरह दिखते हैं, फिर वह कैसे बड़े हुए? बड़ा तो आकाश को होना चाहिए। तो नारद जी बोले कि हाँ प्रभु, आप ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आकाश के सामने अगस्त्य ऋषि का तो अस्तित्व ही विलीन हो जाता है। तो अब मैं समझ गया कि आकाश ने ही तो सारी सृष्टि को घेर के आच्छादित कर रखा है। आकाश ही श्रेष्ठ है और सबसे बड़ा है। और फिर भगवान विष्णु ने नारद जी को थोड़ा और भ्रमित करने की सोची। श्री हरि बोल पड़े कि पर नारद जी, आप एक बात तो भूल ही रहे हैं। जब मैंने वामन अवतार लिया था तो वामन अवतार में मैंने इस आकाश को अपने एक ही पग में, एक ही पैर में नाप लिया था। फिर आकाश से विराट तो मेरा वामन रूप हुआ। नारद जी ने श्री हरि के चरण पकड़ लिए और बोले, भगवान, आप ही तो वामन अवतार में थे, फिर आपने 16 कलाएं भी धारण की और वामन से बड़े स्वरूप में भी आए, इसलिए ये तो निश्चय हो गया कि सबसे बड़े आप ही हैं। भगवान विष्णु ने कहा, नारद नारद, मैं विराट स्वरूप धारण करने के उपरांत भी अपने भक्तों के छोटे से हृदय में विराजमान हूँ। मैं अपने भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ। जहाँ मुझे स्थान मिल जाए वह स्थान सबसे बड़ा हुआ ना। तो इसलिए सर्वोपरि और सबसे बड़ा, जो तुम पूछ रहे थे कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा और सबसे महान कौन है, अरे भाई, ब्रह्मांड में सबसे बड़ा और सबसे महान तो मेरे भक्त हैं, जो शुद्ध हृदय से मेरी उपासना करके मुझे अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। उनसे विस्तृत और कौन हो सकता है? तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो, इसलिए वास्तव में तुम सबसे बड़े और महान हो। श्री हरि की ये बात सुनकर नारद जी के नेत्र भर आए। उन्हें संसार को न जाने वाले भगवान के हृदय की विशालता को देखकर आनंद भी हुआ और अपनी बुद्धि के लिए खेद भी। नारद जी ने कहा कि प्रभु, संसार को धारण करने वाले आप स्वयं खुद को भक्तों से छोटा मानते हैं, फिर भक्तगण क्यों ये छोटे बड़े का भेद करते हैं? मुझे अपनी अज्ञानता पर दुख है। मैं आगे से कभी भी छोटे और बड़े के फेर में नहीं पड़ूंगा। तो दोस्तों, केवल इसीलिए कहते हैं कि भक्त के वश में है भगवान, यानी कि भक्त अपने निष्काम भक्ति से भगवान को वश में कर लेते हैं। क्या आपको पता है, यदि हम सच्चे हृदय से पूजा करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है वह भगवान का ही अंश है। कहते हैं कि शरीर मर जाता है किंतु आत्मा वापस जाके भगवान में मिल जाती है। यही आत्मा भगवान का अंश है जो
हमें जिंदा रखती है। जब हम खाते हैं पीते हैं तो केवल यही एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें चलाती रहती है, क्योंकि यदि ये शरीर में नहीं होगी तो शरीर कभी जिंदा नहीं रह सकता। शरीर तो आत्मा पर ही निर्भर है। दोस्तों, ये कथा तो यहीं पर संपूर्ण हो गई। हमने इस कथा से ये सीखा कि हम सभी के अंदर जो आत्मा है वह भगवान का अंश है। इसलिए तो जब शरीर की मृत्यु हो जाती है, किंतु आत्मा शरीर से जब बाहर निकलती है तो वापस भगवान में जाकर मिल जाती है। तो कहते हैं कि हम में से कोई भी सदा सदा जीवित नहीं रहेगा। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जब हमारी मृत्यु हो जाएगी। कौन है जो शरीर से निकल जाता है? वह होती है आत्मा। उसी आत्मा के अंदर यदि हम अपने जीते जी और अपने सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दें, हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध हो, ना हम किसी जीव जंतु की हत्या करें, ना हम किसी मनुष्य के साथ बुरा करें, हम किसी भी प्रकार की लालसा ना रखें और हमेशा भगवान का ध्यान करें, तो हमारे हृदय के अंदर निष्काम भक्ति पैदा होगी। और कहते हैं कि जिसके हृदय के अंदर निष्काम भक्ति पैदा होती है वहाँ भगवान आकर बस जाते हैं। ऐसा मनुष्य भगवान के भजन कीर्तन में लीन रहता है और ऐसे मनुष्य के बस में तो भगवान भी होते हैं। दोस्तों, आप सब लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।